नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये सन्नाटे भरी जो आप गलियां दिख रहे हैं, दरअसल मौसम का जो तेवर बदला है उसके बाद से दोपहर में लगभग पूरे शहर में यही हाल हो जाता है। ये वार्ड नंबर 41 का आवास विकास का इलाका है, जहां आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो नालियां हैं वह गंदी अवस्था में हैं। सड़क पर भले ही थोड़ी सफाई हो, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराई सी नज़र आती हैं। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर जो बिगुल फूका है उसमें अब मैदान में सारे प्रत्याशी आ गए हैं। खासतौर से जो सभासद के दावेदार हैं वह अपने अपने क्षेत्रों से ताल ठोकने को तैयार हैं। निर्दलीय भी हैं, दलों के भी हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल पार्टियों, निर्दलियों के प्रत्याशियों पर आ गया है कि वह किस प्रकार से जीत हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वार्डों में जीत का लक्ष्य रखा है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई जगह पर अंतर्विरोध भी है, तो कई जगह पर जो पुराने दिग्गज उतारे गए हैं वह कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में भी नज़र आ रहे हैं। और इसका जीता जागता नमूना कल रवि शर्मा ने जब कार्यकर्ताओं की बैठक ली तो उसमें उन्होंने कहा भी कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें, चुनाव की तैयारियां जिस प्रकार से की जाती हैं उस पर ध्यान दें। यानी उन्होंने जो गुरु मंत्र दिए उसमें बताया कि आपको एक पेन और डायरी हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, जिसमें आप नंबर और उनकी समस्याएं लोगों की नोट कर सकें। इसके अलावा जो चुनाव संचालन समिति होती है उसको भी बनाएं, क्योंकि उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाना ज़रूरी है जो चुनाव के मैनेजमेंट में माहिर हों। क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनाव में मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी कला होती है, और जो क्षेत्र के लोग होते हैं, जो पुराने अनुभवी लोग हैं, उन्हें पता होता है, जो कई बार चुनाव को देख चुके हैं, संचालन कर चुके हैं। अगर आपकी संचालन समिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। दरअसल रवि शर्मा की चेतावनी का अर्थ यह भी है कि लोगों के दिमाग में इस बात का भ्रम भर जाता है कि बीजेपी से टिकट मिलने का मतलब जीत सुनिश्चित है। लेकिन रवि शर्मा ने इस बात को इसलिए नकारा है क्योंकि जीत योगी और मोदी के नाम पर तो होगी, साथ में यदि आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुआ तो बाजी पलट भी सकती है। यानी आप अगर सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाते हैं, उनको आश्वासन नहीं दे पाते हैं, तो आपके लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। दरअसल जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वह सोशल मीडिया पर अपनी परफॉर्मेंस इस प्रकार से दिखा रहे हैं जैसे वह विजेता घोषित हो गए हों। दरअसल रवि शर्मा का निशाना ऐसे ही लोगों पर था, और कुछ जो नए लोग हैं या जो पुराने हैं उनको सीख देना भी था, क्योंकि चुनाव में बहुत जिम्मेदारी होती है, खासतौर से जनता से जुड़ने की। आपके पास यदि लोगों के संपर्क नंबर नहीं है, उनसे मुलाकात करने का समय नहीं है, तो यह जो स्थानीय चुनाव होता है वह डगमगा जाता है। और रवि शर्मा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह चुनाव के एक मास्टरमाइंड हैं, और उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि निकाय चुनाव में महापौर सीट ही नहीं, सभासदों की सीट पर भी जीत को हासिल करना एक बड़ा लक्ष्य है, जिसमें रवि शर्मा की काफ़ी कुछ जिम्मेदारी है। वैसे आप ये जो वार्ड का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर भले ही भारतीय जनता पार्टी का सभासद रहा हो और अभी भी एक पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन यहाँ की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इससे यहाँ पर कई सारी चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं, और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए रवि शर्मा ने प्रत्याशियों को इस बात के लिए ताकीद किया, इस बात के लिए चेताया है, समझाइश दी है, मंत्र दी है कि आपका सबसे बड़ा हथियार
लोगों से मिलना होगा, लोगों की समस्याओं को सुनना होगा। आप अपने पास लोगों के नंबर रखें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। चुनाव जितना आप संपर्क में रहेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। वैसे आपको बता दें हम कि जो 60 वार्डों में इस समय तस्वीर उभर के सामने आई है, आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और इसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या दलों के प्रत्याशी हैं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। भले ही तापमान इस समय चरम पर पहुंच रहा हो, लेकिन चुनाव की गर्मी भी चरम पर आने को तैयार है। तो आपके क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी अब आपके पास आएँ तो उनसे आप समस्याओं को लेकर रूबरू होइए, उन्हें जांचिए, परखिए, उसके बाद ही चयन कीजिए। मार्केट संवाद आपको लगातार हर गली मोहल्ले के बारे में जानकारी देता है, सभी प्रकार की नज़ारे दिखाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे डेवलपमेंट को भी दिखाएं तो समस्याओं को भी दिखाएं। वैसे आपको यह भी बता दें कि जो झांसी में महापौर सीट है उस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों की भरमार है। अब तक 10 लोग सामने थे। कल राजू किरण बुकसेलर ने नाम लेने की वापसी की जिस प्रकार से बात की है उससे 9 प्रत्याशी रह गए हैं। आज और जो नाम वापसी है, कितने लोग और नाम वापस लेते हैं इसके बाद शाम को तस्वीर सामने आ जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि झांसी में महापौर सीट के लिए कितने प्रत्याशी हैं। वैसे एक बड़ा सवाल इस समय सभासदों के साथ में महापौर प्रत्याशी के लिए भी है, क्योंकि उनके साथ में जो शुरू से ही बाहर को लेकर एक प्रिस्क्रिप्शन बना है वह उनके सामने चुनौती है। और ओवर कॉन्फिडेंस का मामला बिहारी लाल आर्य के लिए भी बनता है। यदि वह लोगों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही रोचकता से हो सकता है। भले ही सामने के जो प्रत्याशी हैं वह आपको बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र ना आए, लेकिन कहते हैं कि बाजी कभी भी किसी तरफ पलट सकती है। तो फिलहाल जो नगर विधायक रवि शर्मा हैं वह जनता की नब्ज़ को समझते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, लोगों से मिलें, बात करें और अपने विचार रखें ताकि आपकी जीत का रास्ता सुगम हो सके। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि यह वार्ड की गलियां हैं और किस प्रकार के इनके हालात हैं, क्या इनमें बदलाव होना चाहिए और क्या बदलाव करेंगे संभावित प्रत्याशी, इस पर मंथन कीजिए और फिर मतदान कीजिए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।